हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक्सिकॉम टेलीसिस्टम कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और पिछले वीडियो में भी हमने इस स्टॉक्स के ऊपर बात की थी। आज इस स्टॉक्स में फिर से जो है एक लो बनते हुए दिखाई दिया है। मार्केट में स्टॉक्स ने इस स्टॉक्स में गैप डाउन ओपनिंग की थी। आज का वीडियो एक न्यूज़ को लेकर के हम बना रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पर इस स्टॉक्स के ऊपर मुझे नहीं लगता कि इस न्यूज़ का असर कल के दिन देखने को मिलेगा। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं 2 से 3 चीज़ आपको एक इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा और उसको रिलेटेड कीजिएगा आप स्टॉक में कैंडल से, और उसके बाद डिसाइड करना है आपको कि मार्केट की जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से ये काम कर रहा है या नहीं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले स्टॉक्स की जो न्यूज़ है उसको कवर करेंगे। तो एनएससी की वेबसाइट पर आके आप जो है यहाँ पर एक्सिकॉम स्टॉक्स को यहाँ पर अगर सर्च करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 5.5% के स्टॉक्स में आज भी गिरावट दिखाई दे रही है। ये स्टॉक्स बहुत ही नीचे ओपनिंग की थी, लगभग अगर आप देखेंगे 142 रुपए पे, और स्टॉक ने जहां से ओपनिंग की वहीं से स्टॉक जो ऊपर की तरफ गया तो देखिएगा कि 142 रुपए 19 पैसे के आसपास का लो है और 142 रुपए 96 पैसे से ओपन हुआ था। तो स्टॉक्स लगभग 142 43 से ओपन हुआ। वहीं से स्टॉक्स में एक अप ट्रेंड आया और स्टॉक्स ने हाई बनाया 147 का, और स्टॉक ने क्लोजिंग 146.60 पे यानी कि हाई के पास में दी है। तो स्टॉक कितना नीचे डाउन जो है ओपन हुआ था देख सकते हैं 146 रुपए पे। यहाँ पर आज के दिन जो है यहाँ पर क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी, और प्रीवियस क्लोजिंग 154 रुपए 99 पैसे यानी कि 155 रुपए पे थे। तो बहुत बड़ी गैप डाउन थी इस स्टॉक्स के लिए, पर मार्केट की पॉजिटिविटी के कारण ये स्टॉक्स हमारा जो है फिर से एक हाई बनाते हुए, ऑल टाइम हाई बनाते हुए डेली चार्ट बेसिस पे स्टॉक ऊपर क्लोज होते हुए दिखाई दिया है। अब स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो एक न्यूज़ जो निकल के आई थी वो स्टॉक्स में थी कि स्टॉक्स की जो न्यूज़ थी वो है यहाँ पर स्टॉक्स की राइट इश्यू को लेकर के, और ये न्यूज़ हमारी जो है मार्केट क्लोज होने के बाद में आई है। तो यहाँ पर देखिएगा प्रेस रिलीज एक्सिकॉन सक्सेसफुली कंक्लूड्स राइट इशू। तो यहाँ पर इन्होंने जो है राइट इशू के बारे में बताया है, और राइट इशू कितने करोड़ का है, 259 करोड़ का, यानी कि लगभग 250 करोड़ के आसपास जो है ये पैसा जुटाना चाहती है राइट इशू के थ्रू। और ये न्यूज मार्केट में कब आई है, क्लोज होने के बाद। तो इस न्यूज का असर कल के दिन स्टॉक पर जरूर दिखाई दे सकता है। तो हो सकता है कि कल के दिन स्टॉक्स हमारा ऊपर जाते हुए दिखाई दे। न्यूज़ का असर 1 या 2 दिन ज़रूर रहता है, पर मार्केट का जो ट्रेंड है, वो स्टॉक उसी को फ़ॉलो करते हुए चलता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि हमने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि स्टॉक्स इस हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया था 217 को। जब स्टॉक इसके पास आया तो फिर से गिरावट आई और स्टॉक ने नीचे की तरफ क्लोजिंग दी थी। तो स्टॉक का हाई 214 तक ही रहा, और क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो 202 रुपए के आसपास हुई थी। अब स्टॉक फिर दूसरी बार जब आया तो फिर इसका हाई और नीचे बना, फिर हाई और नीचे बना, और इस तरह से हाई नीचे बनाते बनाते स्टॉक्स ने इस कैंडल में हाई बनाया था 178 के आसपास का। और यहाँ पर देखिएगा एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए जा रहा था। कल का यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो लो था 154 रुपए का था, और स्टॉक्स ने आज जो ओपनिंग की, आज भी अगर मार्केट भले पॉजिटिव था, स्टॉक्स ने अप ट्रेंड भी दिखाया, पर यहाँ पर देखिएगा जो मैं आपको समझाने वाला हूँ ध्यान से। इस कैंडल को देखिएगा कि स्टॉक्स में वॉल्यूम के बेसिस पर स्टॉक्स जो है यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी थी। आज मार्केट में अगर यहाँ पर जिस तरह से ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दी थी वॉल्यूम के साथ, उसके बेसिस पर स्टॉक्स की कैंडल कितनी बड़ी बनी थी। आज का वॉल्यूम देखिएगा इस वाली कैंडल के हिसाब से अगर आप अनुमानित करते हैं, जो लगभग यहाँ पर पिछली कैंडल से बहुत बड़ी कैंडल है, लगभग अगर आप देखेंगे डबल के आसपास। पर स्टॉक्स में इस वाली कैंडल में जो ओपनिंग हुई और उसके बाद स्टॉक ऊपर की तरफ गया, तो स्टॉक्स का मूवमेंट देखिएगा 141 रुपए से 154 रुपए का हाई था, यानी कि लगभग 13 रुपए के आसपास इस स्टॉक्स में अप मूवमेंट मिला, और वॉल्यूम कम था। आज के दिन देखिएगा स्टॉक्स का वॉल्यूम
उस वाले कैंडल से भी ज्यादा देखने को मिला और उसके बावजूद स्टॉक्स का जो मूवमेंट हुआ वो कितने का हुआ, 5 रुपए का मात्र। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टॉक्स में कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर जरूर देखने को मिला, जिसकी वजह से स्टॉक्स ऊपर नहीं जा पाया। और उसके पीछे के रीजंस अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स में गैप डाउन ओपनिंग की वजह से हुआ, दूसरा स्टॉक में फियर देखने को मिला, तीसरा गैप डाउन में ये जो गैप है अब इसको फिल करने के लिए फिर से स्टॉक आता हुआ दिखाई देगा। तो अब आपको क्या करना है कि अगर स्टॉक यहाँ पर एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाता है तो आपको टारगेट सेट करते हुए चलना है। पहला और सबसे छोटा टारगेट आप इस कैंडल के लो का रखिएगा, 153 रुपए का। उसके बाद का टारगेट आप रखिएगा इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा यहाँ पर बना है 161 रुपए के आसपास का। ये दो टारगेट अभी आपके फिलहाल सबसे छोटे वाले टारगेट हैं। जब ये टारगेट अचीव हो जाते हैं और स्टॉक ऊपर चला जाता है तो फिर हमें डिसाइड करना, अदरवाइज अभी स्टॉक क्या कर रहा है, कल का जो लो था उसको तोड़ा है और आज फिर से जो है स्टॉक ने लो बनाया। तो ये जो लो बनाने का सिलसिला था और ये जो सपोर्ट वाला जो जोन है जिसमें अगर आप देखेंगे 140-41 रुपए का ये लो था, इस कैंडल का लो भी 141 का था। तो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि 141 रुपए के लेवल से बार बार जो है यहाँ पर बाइंग देखने को मिली थी। अब स्टॉक्स अगर 141 के लेवल को तोड़ता है तो फिर स्टॉक्स को ऊपर आने में प्रॉब्लम होगी। तो नई फ्रेश एंट्री तो मेरे हिसाब से ना ही करें, क्योंकि स्टॉक्स हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज, 50 डेज 150 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है और जो लो बनाने का सिलसिला है वो हमारा यहाँ पर कंटिन्यू दिखाई दे रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट लेवल है इस कैंडल का लो 130 रुपए का, अगर स्टॉक हमारा इस लेवल के नीचे क्लोज होता है और इस लेवल को तोड़ता है वॉल्यूम के साथ तो फिर स्टॉक्स में गिरावट दिखाई जरूर देगी। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर स्टॉक इस तरह की एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाता है तो बिल्कुल स्टॉक से दूरी बना के रखिएगा। और जब तक स्टॉक्स में डाउन ट्रेंड है तब तक बिल्कुल भी स्टॉक्स में एंट्री ना करें, ना ही एवरेजिंग करें। साथ ही यहाँ पर देखिएगा ये हमारा स्टॉक का मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट में आप बेशक देख सकते हैं कि यहाँ पर दो रेड कैंडल बन चुकी हैं। इस मंथ की कैंडल ने भी पिछली मंथ की कैंडल के लो को तोड़ा है और जहां से ओपनिंग की वहीं से स्टॉक्स ने गिरावट दिखाई है। तो अब स्टॉक्स का ये जो सपोर्ट लेवल आपको दिखाई दे रहा है 130 और 140 का, हो सकता है कि इसी मंथ में ये टेस्ट करे और उसके बाद पता चलेगा कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है। अगर स्टॉक हमारा इस मंथ में पॉजिटिव कैंडल या हैमर या डोजी कैंडल बनाता है तो हमें उसके हिसाब से प्लान करना है। अदरवाइज स्टॉक्स में देखिएगा एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आ रहा था। तो चलिए वीडियो को यही विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।